दोस्तों, नाम जितेंद्र प्रजापति है, रहने वाला मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश गुना से। और हैप्पी हेल्थ इंडिया में मुझे कंप्लीट 4 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने 1 मई 2019 से हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत की थी और आज बड़े गर्व से बोलता हूँ कि आज HHI के माध्यम से जो एक आम आदमी चाहता है वो हर चीज आज मेरे पास है। वो अलग बात है कि एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरे पिताजी जो थे वो एक मजदूर थे और हमें पालने पोसने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मैं कभी अगर याद भी करता हूँ तो आंखों में आंसू हो जाते हैं। कि सुबह 4 बजे उठकर वो जंगल की तरफ, जब आप जानते होंगे जंगल में गाय भैंस होती हैं, गांव के अंदर गाय भैंस होती हैं, तो जंगल में गाय भैंस निकल जाती थी तो उसका गोबर बीनने के लिए कट्टे में भरकर लेके आते थे। मम्मी उनके कंडे बना करके उनको बेचने का काम करती थी, सिर्फ परिवार चलाने के लिए, सिर्फ परिवार को चलाने के लिए। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी तो घर वालों की निगाह में सिर्फ मैं था कि आज ये लड़का हमारा बड़ा हो रहा है, कल अच्छी नौकरी करेगा और हमें अच्छी बेहतर जिंदगी देगा। और ऐसा बोला जाता है कि जो एक मिडिल क्लास परिवार होता है, गरीब परिवार होता है ना, समय से पहले उनके बच्चे जो है ना वो समझदार बन जाते हैं। यस या नो? परिवार की जिम्मेदारी के बोझ जो है समय से पहले क्या कर देते हैं, बड़े बना देते हैं। यस या नो? वही मेरे साथ लगातार चल रहा था। पढ़ाई के साथ साथ 8वीं क्लास से मैंने नौकरी करना स्टार्ट कर दी थी एक कपड़े की दुकान पर। 1500-2000 रुपए मुझे कपड़े की दुकान पर मिलते थे। लगभग पढ़ाई के साथ साथ मैंने 11वीं क्लास तक लगभग 3 साल उस कपड़े की दुकान पर मैंने काम किया। वहां से जब मैं 12th क्लास में आया तो मुझे लगा कि 2,500-3 हजार से क्या होगा। तो मैं फिर आइडिया जो एक सिम होती थी, आइडिया की सिम बेचना स्टार्ट की मार्केट के अंदर, बैलेंस कार्ड बेचना स्टार्ट किए मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि घर के हालात बहुत खराब थे। जब मैं सुबह उठता था तो मैं कसम खाता हूँ, जब मैं सुबह उठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि घर में झगड़ा ना हो जाए। पता है किसके लिए? पैसे के लिए। और गुरुजी एक बात बोलते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। वो मैंने अपनी आंखों से फील किया है। जब मैं सुबह उठता था तो मुझे लगता था कि घर में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि कर्जा इतना था कि जो पापा जी करते थे, काम करते थे, उससे वो कर्जा आज तक भी नहीं पट पाता। अगर वो काम लगातार करते रहते तो आज तक भी वो कर्जा नहीं पट पाता। वो कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या कर रहा था? लगातार बढ़ता जा रहा था, उसका ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा था। उस काम से कभी कर्जा पूरा नहीं हो पाता। तो मुझे डर लगता था कि जब मैं उठूंगा तो कोई कर्जदार घर के अंदर ना आ जाए, या मैं नींद खुलेगी तो कोई समूह या जितने 8-10 लेडीज मिलकर एक समूह ले लेती है, 8-10 महिलाएं मिलकर एक पैसा कलेक्ट करती हैं बैंक से, एक समूह लेती हैं, फिर उसको वीकली सप्ते बाई सप्ते उसको देती है, उसकी किस्त देती है। ऐसे लोग जानते हैं बहुत सारे लोग। वो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए के मेरे परिवार में किस माँ के नाम से, दादी के नाम से, मेरी वाइफ के नाम से, सिस्टर के नाम से दे रखे थे। तो जब उनकी EMI आती थी, उनकी वीकली जब उनकी किस्त आती थी तो मम्मी पापा से लड़ती थी। ये मैंने एक बार नहीं हजारों बार मेरे घर के अंदर देखा है, हालात इतने खराब थे। और जब मैंने HHI की शुरुआत की मेरी जेब में 500 रुपए भी नहीं थी। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, 500 रुपए भी मेरी जेब के अंदर नहीं थे जब जिस दिन मैंने HHI का प्लान देखा। लेकिन प्लान देखने के बाद बस ये लगा था कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी और मैं काम करना स्टार्ट किया। मुझे लग रहा था कि मैं जिसको जो प्लान दिखाने जाऊंगा वो व्यक्ति तुरंत बोलेगा कि मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। हमें यही लगता है जब हम प्लान देखते हैं तो जिसको भी प्लान दिखाएंगे वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। यस या नो? तो जब मैंने लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करा, लोगों ने मुझसे मना करना स्टार्ट करा। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला इस बच्चे के साथ ज्वाइन करेंगे। इसकी वजह से बहुत आए और बहुत गए, लेकिन वो कहते हैं ना जो ईमानदारी से मेहनत करता है, शिद्दत से मेहनत करता है, उसे कोई ना कोई जरूर मिलता है। यस या नो? यस सर। लगभग 3 से 4 महीने मेहनत करने के बाद मुझे जो है आशीष जैन जी मिले और उन्होंने मेरे पे भरोसा करके एक स्टोर गुना के अंदर ओपन किया, जो आज MP का वेयर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो जब मैं एक बार आशीष जी के लिए जोरदार ताली। एक इंसान ने मेरे पर भरोसा किया और वहां पर मुझे लगा कि मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूं। और जब प्रोडक्ट हमारे पास आए, फिर लोगों को प्रोडक्ट बता कर काम करना स्टार्ट किया। जो लोग मुझसे बोलते थे इस बच्चे के साथ काम करेंगे, आज वो बच्चे से टाइम लेते हैं कि भाई कभी कभार हमें भी टाइम दे देकर हमें भी बता दो किस प्रकार से पैसे कमाते हैं। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया से लगभग 2 करोड़ के आसपास मैं अर्निंग कर चुका हूँ। एक अच्छी शानदार सी कार यहाँ से ले चुका हूँ।
प्रीमियम क्लास की कार टाटा हैरियर के अंदर जब मैं इस बिजनेस के अंदर जुड़ा था, मैं पैदल पैदल काम करता था, मेरे पास बाइक भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से जॉब करने के साथ साथ, फार्मा कंपनी की जॉब करने के साथ साथ एक बाइक मैंने परचेज की थी, जिसकी 3588 की किस्त आती थी। और मैं आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, सिविल पेटीएम के अंदर दिखता है, आप सबको पता होगा उसके अंदर कितनी किस्तें बाउंस हुई हैं, सब दिखती हैं, यस या नो? 4 किस्तें मैंने टाइम पर भरी थी, सारी किस्तें बाउंस करने के बाद भरी थी। तो मैं सिंपल सी आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हमें बस ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ बस काम करने की जरूरत है। मैं आज यहाँ पर हूँ, उसके पीछे रीजन है बस फील्ड। मैंने सक्सेसफुल पर्सन को देखा, सक्सेसफुल पर्सन थे मेरे महागुरु, मैं आज ईश्वर स्वरूप गुरु जी को मानता हूँ। पवन सर को मैंने देखा, वो 30 के 30 दिन, 28 दिन, 25 दिन घर से बाहर रहते थे, यस या नो? और मैंने देखा सर का चेक लगातार बढ़ता जा रहा है, गुरु जी का चेक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब हमें चेक बढ़ाना है तो हमें क्या करना है? सक्सेसफुल पर्सन को कॉपी करना पड़ेगा, यस या नो? मैंने भी घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। मुझे कोई जानता नहीं था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे परिवार में या मैं खुद भी प्रोडक्ट बेचकर पैसा आता है ये कभी सुना भी नहीं था हमने। देखना तो दूर की बात है, मेरी ये पहली कंपनी है, इससे पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो तो वही लोग सफल होते हैं जो पहले से 8-10 साल से काम करते आ रहे हैं। तो मेरी ये पहली कंपनी है। इससे पहले मेरे परिवार ने भी कभी नहीं सुना था कि एक ORG वन में, एक ORG टू में मैच करने से पैसा आएगा। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ से 2 करोड़ आएगा, महीने का 12,67,000 रुपए सिंगल मंथ का पेमेंट दिया है यहाँ से। और जो 35 लाख के आसपास का कर्जा था पिताजी के ऊपर, वो आज 1 रुपए का भी नहीं है। सारा कर्जा इस बिजनेस की वजह से पूरा कर दिया पता नहीं। एनिवर्सरी से पहले यहाँ से एक मकान परचेज किया, और अभी रिसेंटली मैं चाहूंगा FPL इंडिया की एक बार जोरदार ताली। अभी रिसेंटली घर के पास में 1 करोड़ और परचेज किया है। आप सोचिए 35 लाख का कर्जा अगर मैं जॉब करता कभी पूरा कर पाता क्या? नो सर। कभी पूरा हो पाता क्या? एक बात और है जो बहुत ध्यान करने वाली है कि मैंने अपने पिताजी को 2 बार सुसाइड करने से बचाया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं बड़ा हो गया हूं, आपकी सारी लायबिलिटीज, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप टेंशन ना लें, मैं काम करूंगा, मैं इसको पूरा करूंगा। और जिस दिन ये बोला था उस दिन मेरे पास FPL इंडिया नहीं थी, बस मुझे विश्वास था उस ऊपर वाले पे। क्योंकि अभी सर ने भी एक बात बोली कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, बस मुझे भरोसा था उस ऊपर वाले पे कि मेरा 100% मुझे कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जिस रास्ते पर चलकर मैं अपने परिवार की लायबिलिटीज को फ्री कर पाऊंगा। और आज मेरा परिवार बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है, एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, एक शानदार जिंदगी जी रहा है। आज हर चीज FPL इंडिया के माध्यम से आज ले चुका हूं और आज लाखों की इनकम यहां से ले रहा हूं। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, इसके पीछे अगर मैं बात करूं पिछले मंथ की, तो पिछले मंथ में 1 तारीख को घर से निकला था और 30 तारीख के अंदर घर के अंदर इंटर हुआ था। 5 दिन करके जब काम से उन काम को फ्री किया, उसके बाद फिर 7 तारीख से फील्ड पर निकल गया था। लगातार फील्ड पर 17 तारीख को वापस से घर पे पहुंचा था। और दोस्तों अभी यहाँ पर हूँ, 2 दिन LDP में हूँ। 22 तारीख को इसी दिल्ली के अंदर लगभग 90 लोगों का, 80-90 लोगों का फिर प्रोग्राम इसी दिल्ली के अंदर LDP में मीटिंग है। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, अगर सक्सेस चाहिए तो फील्ड से प्यार कर लीजिए, सक्सेस चाहिए तो मेहनत से प्यार कर लीजिए। 100% हमें सफलता मिल जाएगी, 100% हमारा FPL इंडिया से लाखों रुपए का काम मिल जाएगा। तो क्या मेहनत करने के लिए तैयार है? क्योंकि टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लीडर और भी हैं। मैं आज अपनी बात को एक बार विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।